ना तो डीजे होता है ना, मतलब शादी भी होती है वहाँ तो बड़ी सिंपल तरीके से होती है, ना डीजे होता है ना बजाना होता है ना गाना होता है। हाँ, अब नई जनरेशन है तो वो तो पूछेगी भाई। देखिए, बहुत बढ़िया बात कही है इन्होंने। इनका कहना है कि जो आजकल शादियां होती हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, तो बिल्कुल सिंपल रूप से होती हैं। यहाँ पर ना कोई डीजे ना कोई गाना बजाना कुछ भी नहीं होता है। और जो जगत के लोग हैं वो इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके जहन में ऐसा लगता है कि मतलब बेइज्जती सी फील होती है उनको। शादी हुई थी ना, वहाँ पे तो कोई बाराती नहीं था ना कोई डीजे बजा था, लेकिन शादी तो हो ही गई ना। जो शास्त्र जो बताते उसके अनुसार भी जो अगर शादी होती है तो उसमें वो मान्य करना पड़ती है। कोई डीजे बजाना या दारू पीना या नाचना गाना, इससे शादी नहीं होती। शादी जो शास्त्रों के अनुसार और भगवान के पास से बन के आती है। कहीं ना कहीं समाज से दहेज प्रथा का नाश भी हो रहा है। बहुत अच्छा काम है। इनका कहना है कि समाज में जैसे सबसे बड़ी कुरीति है दहेज प्रथा। जिसके पास एक दो बेटी होती है उसको दहेज देने के लिए बहुत लाचार होता है अपनी बेटी के लिए। जब भी कहीं वो घर देखने जाता है तो वहाँ पर पहले पैसे की मांग होती है। वो हर बाप परेशान रहता है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने बेटी को बोझ नहीं रहने दिया। बेटी एक सिंपल हो गई है, कहीं भी हो जाए, कितनी भी बेटी हो जाए, यहाँ शादी करने में कोई दिक्कत नहीं। और फिर जब इन्होंने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की शादी हुई, वहाँ पर कौन सा डीजे बजी, कौन सा गान तान हुआ, तो हम फिर भगवानों से बड़े थोड़ी हो सकते हैं। अब इस पर क्या कहेंगे आप? नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक डिबेट चैनल पर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। दो पक्षों के बीच में एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य और दूसरी तरफ वो जगत के लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य नहीं हैं। उनके सवाल संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं और संत रामपाल जी महाराज जी जो विवाह शादी करते हैं अपने आश्रमों में, तो वहाँ पर ना तो कोई डीजे देखने को मिलता, ना कोई बैंड बाजा, नाच गाना, किसी भी प्रकार का कोई धूमधाम जैसे शादी जैसा कोई लगता ही नहीं कि यहाँ पर विवाह हो रहा है। बिल्कुल सीधे साधारण तरीके से जो शादियाँ होती हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में। जगत के लोगों का कहना है कि ऐसा क्यों है, आखिर संत रामपाल जी महाराज जी साधारण तरीके से विवाह क्यों करते हैं। आइए इस पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का क्या जवाब है, देखते हैं। क्या है जो अब ये डिफाइन कैसे करें भाई कि सत्तर तो संत रामपाल जी महाराज हैं और कोई नहीं है, ऐसे कैसे हम समझ लें इस बात को? बिल्कुल बढ़िया बात कही है आपने, बहुत अच्छी बात की है। क्योंकि देखिए, दर्शकों का कहना है कि यहाँ पर संसार में बहुत से धर्मगुरु हैं। अब यहाँ पर कैसे डिफाइन करें कि कौन सा तत्वदर्शी संत है। सब लिखते हैं, कोई तत्वदर्शी संत लिखता है, कोई जगत गुरु लिखता है, बहुत से संत हैं। किसको डिफाइन करें कि कौन है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर जी, पहली बात तो इनका धन्यवाद जो आश्रम में आए हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने जो कहा है कि ये तत्वदर्शी संत कैसे हम ये इसको मान लेंगे। जैसे गीता अध्याय 15 उसमें बताया है कि ऊर्ध्व मूलम आद्य शाखम, मतलब ऊपर मूल वाला और नीचे शाखा वाला। ये संसार रूपी वृक्ष जो है वो जो बताएगा उसकी पत्ते क्या है, मूल क्या है, वो तत्वदर्शी संत है। और ये तत्वदर्शी संत आप आज तक इस जो वृक्ष है इसका किसी ने ही भेद नहीं बताया। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी। और अभी तक तो जो उन्होंने बताया कि सनातन का ह्रास हो रहा है, सनातन का यह ह्रास नहीं हो रहा है। जैसे कि अभी तक कोई पढ़ा लिखा नहीं था, ना उनको वेद मालूम थे, ना कोई शास्त्र मालूम था। आज क्या हो गया है कि कलयुग में जो बाढ़ आई शिक्षण की, उसके लिए आप समझ पा रहे उस चीज़ को, उस शास्त्रों को। शास्त्र तो किसी को मालूम ही नहीं थे पहले, ये संत रामपाल जी महाराज ने आज बताए। नहीं तो किसी को मालूम नहीं था, वेद मालूम नहीं थे, शास्त्र मालूम नहीं थे, पुराण मालूम नहीं थे, क्या थे। आज वो खोल खोल के बता रहे किसकी भक्ति करना है, कौन सा मंत्र है जो अपना मोक्ष कराएगा। उसके बारे में कोई धर्मगुरु ने किसी ने नहीं बताया। मन बढ़न कुछ मंत्र बताते हैं, ओम नमः शिवाय जप करो, ये किसी प्रमाण में नहीं है। जैसे भगवत गीता में खाली एक ओम मंत्र बताया, और ओम करत्यु समर और किल में समर। अर्जुन, ये ओम जो मंत्र है ये आप काम करते करते उसका सुमिरन करो। और उसके बाद जो बताया ओम तत्सत, ये ओम तो बता दिया, और तत् और सत ये सांकेतिक बताया। ये तो तत्वदर्शी संत ही बताएंगे। इस विश्व में, पूरे विश्व पर, इस धरती पर संत रामपाल जी महाराज के अलावा किसी के पास वो मंत्र नहीं है जो मोक्ष मंत्र है। और ये ओम तत्सत मिलके ही इसका मंत्र बनता है। इसीलिए ये तत्वदर्शी संत ये खुद है।
देखिए, इन्होंने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ही तत्वदर्शी संत हैं, क्योंकि गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 में इन्होंने डिफाइंस किया है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, संसार रूपी वृक्ष को जो जड़ से लेके पत्ते तक बता देगा वो तात्पर्य को जानने वाला होगा, वही तत्वदर्शी संत होगा। तो अभी तक किसी ने नहीं बताया, जितने भी धर्मगुरु हैं उन्होंने हमारे सदग्रंथों को खोला भी नहीं है। आज तक कोई भी धर्मगुरु, जितने भी कथावाचक हैं, उन्होंने गीता को खोला भी नहीं है। केवल संत रामपाल जी महाराज जी ने खोल के दिखाया है। अब क्या कहेंगे आप? अब एक क्वेश्चन आता है हमारे का नाम जहन में कि जो है और का नाम, और हमारे भाई भी गांव वाले बोलते हैं कि भाई ऐसा आप जाते हो वहाँ पर तो वहाँ ना तो डीजे होता है, ना मतलब शादी भी होती है वहाँ तो बड़ी सिंपल तरीके से होती है, ना डीजे होता है, ना बजाना होता है, ना गाना होता है। हाँ, अब नई जनरेशन है तो वो तो पूछेगी भाई, और हम आते हैं यहाँ तो वो हमसे जवाब मांगते भी हैं, तो हम उनके सवाल आपके पास परोस रहे हैं। हमें तो अच्छा लगा वो, इसलिए हम आते भी हैं, अच्छा लगा कि ना वो नो खर्चा है। लेकिन वो हमारे पास भाई से वो पूछते हैं तो उनके लिए क्या जवाब है आपका? देखिए, बहुत बढ़िया बात कही है इन्होंने। इनका कहना है कि जो आजकल शादियां होती हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, तो बिल्कुल सिंपल रूप से होती हैं। यहाँ पर ना कोई डीजे, ना कोई गाना बजाना, कुछ भी नहीं होता है। और जो जगत के लोग हैं वो इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके जहन में ऐसा लगता है कि मतलब बेइज्जती सी फील होती है उनको। इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, जो पार्वती थी और शंकर भगवान थे, उनकी जो शादी हुई थी ना, वहाँ पे तो कोई बाराती नहीं था, ना कोई डीजे बजा था, लेकिन शादी तो हो ही गई ना। जो शास्त्र जो बताते उसके अनुसार भी जो अगर शादी होती है तो उसमें वो मान्य करना पड़ती है। कोई डीजे बजाना या दारू पीना या नाचना गाना, इससे शादी नहीं होती। शादी जो शास्त्रों के अनुसार और भगवान के पास से बन के आती है। बस यहाँ पे तो जोड़ा मिलता है, इसीलिए कोई उस पर ना डीजे, ना कोई खर्चा करना है, ना आर्थिक नुकसान करना है आपको। इसीलिए ये शादी को नहीं तुम प्रमाण मान सकते। लेकिन इसीलिए हमारे गुरुजी ने मना कर रखा है इसको, ना आप इसको आर्थिक नुकसान करो, अपना सिंपल सी शादी बना लो। इसलिए यहाँ पे जितनी भी शादी होती है ये दहेज मुक्त होती है, ना डीजे होता ना कुछ होती। इसके लिए हमारे भाई से भी हम अनुरोध करते हैं कि हमारे गुरुजी जो कर रहे हैं वो बहुत सिंपल से तरीके से शादियाँ कर रहे हैं। हाँ हाँ, सही है। और कहीं ना कहीं समाज से दहेज प्रथा का नाश भी हो रहा है, बहुत अच्छा काम है। इनका कहना है कि समाज में जैसे सबसे बड़ी कुरीति है दहेज प्रथा। जिसके पास 1-2 बेटी होती हैं उसको दहेज देने के लिए बहुत लाचार होता है अपनी बेटी के लिए। जब भी कहीं वो घर देखने जाता है तो वहाँ पर पहले पैसे की मांग होती है, वो हर बाप परेशान रहता है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने बेटी को बोझ नहीं रहने दिया। बेटी एक सिंपल हो गई है, कहीं भी हो जाए, कितनी भी बेटी हो जाए, यहाँ शादी करने में कोई दिक्कत नहीं। और फिर जब इन्होंने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की शादी हुई, वहाँ पर कौन सा डीजे बजी, कौन सा गान तान हुआ, तो हम फिर भगवानों से बड़े थोड़ी हो सकते हैं। अब इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, भगवान से बड़े तो नहीं हैं हम तो। अच्छा ही, मतलब अच्छा ही, एक तो ऐसे हिसाब से अच्छा ही हमने बताया आपको। लेकिन हम यहाँ आते हैं तो सवाल पूछते, वो क्वेश्चन पूछा है मैंने। और कुछ कहोगे आप? जी नहीं, इसके लिए मतलब हमें तो बहुत अच्छा लगा, हमें अच्छा लग रहा है, आते हैं। चलिए, दर्शकों, इन्होंने स्वीकार किया है कि चलो ठीक है, जो भी हो रहा है संत रामपाल जी महाराज जी जो भी कर रहे हैं बढ़िया है, और अब जो ज्ञान समझ रहे हैं। और कोई भाई इनके जो अपने दर्शक देख रहे हैं इनके लिए और कुछ कहना चाहोगे आप? बस हम इन भाई जो आए इनका तो पहले धन्यवाद करते हैं। आप आइए, आप आ गए, सत्संग सुनिए हमारे महाराज जी का, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनिए। यहाँ फ्री भंडारा चलता है, सब कुछ यहाँ पे फ्री है। तो आप खाइए, यहाँ पे भंडारा करिए और ज्ञान को सुनिए। जो भी भाई बहन इस वीडियो को देखेंगे, जगत के भाई बहन, उनके लिए क्या संदेश है आप लोगों का? इनके लिए तो यही संदेश है भाई कि विश्व में कहीं पे आध्यात्मिक ज्ञान और सत्य भक्ति आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आप ये धनाना आश्रम में आइए और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके यहाँ पे पूर्ण मोक्ष प्राप्त करिए। धन्यवाद जी। नमस्ते सर।